बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर्स वीडियो सेशन। कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की साइंस 8 की टेक्स्ट बुक, इसके साथ साथ एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए और SLOs की रीइंफोर्समेंट के लिए और होमवर्क जो आपको दिया जाएगा उसे सॉल्व करने के लिए आपके पास समर पैक क्लास 8 का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ पेरेंट्स और टीचर्स अगर किसी तरह की कुछ गाइडेंस चाहिए तो उनके लिए समर पैक एक बहुत यूज़फुल रिसोर्स साबित होगा। इस रिसोर्स पैक में तमाम SLOs अपनी मुनफरिद टीचिंग मेथडोलॉजी के साथ और एलाइड एक्टिविटीज़ के साथ बहुत उम्दा तरीके से बयान किए गए हैं। साइंस का ये समर पैक और ये रिसोर्स पैक canterpublisher.com वेबसाइट पे इजीली सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है। आज का हमारा लेक्चर ग्रेड 8 की साइंस से है, जो चैप्टर 1 का ये लेक्चर 10 है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने जो किडनी की मेल फंक्शंस कंडीशंस पढ़ी थी उनको कैसे क्योर किया जा सकता है। हमने किडनी स्टोन्स के बारे में पढ़ा था और किडनी फेलियर्स के बारे में पढ़ा था। अब हम उन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे जो इन दोनों तरह की मेल फंक्शंस कंडीशंस को क्योर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और हमारा आज का SLO है द लास्ट वन फ्रॉम दिस चैप्टर, सजेस्ट टेक्निक्स टू क्योर प्रॉब्लम्स ऑफ किडनीज। So we will discuss the techniques actually to treat these problems. टेक्स्ट बुक का पेज 17 और टॉपिक 1.9 ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ किडनीज, किससे हम आज के लेक्चर में मदद लेंगे। सबसे पहले हमने एक कंडीशन पढ़ी थी किडनी स्टोन्स की। लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो तो हमारा फर्स्ट ट्रीटमेंट भी, फर्स्ट टेक्निक भी किडनी स्टोन्स को क्योर करने के लिए होगी। किडनी स्टोन्स आपको पता है कि हार्ड मैस है जो किडनी क्रिस्टल इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट पार्टिकल्स हैं या फिर क्रिस्टलाइज्ड शुगर पार्टिकल्स हैं जो किडनी के पेल्विस रीजन में डिपॉजिट हो जाते हैं। जब ये स्टोन्स किडनी के में डिपॉजिट हो जाते हैं तो एक तो ब्लड फिल्ट्रेशन में हिंड्रेंस आती है और दूसरा यूरिन फॉर्मेशन डिस्टर्बेंस होती है। तो इन स्टोन्स को किडनी से रिमूव करना ज़रूरी है। इन स्टोन्स को रिमूव करने के लिए जो टेक्निक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है वो है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी इज़ द ट्रीटमेंट, ultrasound treatment that breaks down the large stones into the smaller pieces when ultrasound rays are fallen into on them so that they may pass out through urine। अब होता क्या है कि नेक्स्ट पिक्चर अगर आप देखें तो ये किडनी स्टोन्स थे जो कि बहुत इतने बड़े थे कि ये यूरेटर से पास आउट नहीं हो सकते थे। तो यहाँ पे किडनी के रीजन्स में, पेल्विस रीजन में ये डिपॉजिट होना शुरू हो गए। इनको लिथोट्रिप्सी ट्रीटमेंट के जरिए ब्रेक डाउन किया जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। लिथोट्रिप्सी कैसी टेक्निक है कि इसमें अल्ट्रासाउंड वेव्स, हाई एनर्जी वेव्स, शॉक वेव्स एक्चुअली इन पे फॉल की जाती हैं किडनी स्टोन्स पे। ये अल्ट्रासाउंड वेव्स इन लार्जेस्ट पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में, स्मॉलर स्टोन्स में ब्रेक डाउन कर देती हैं। ये स्मॉलर स्टोन्स अब इस फॉर्म में हैं कि इजीली पास आउट हो जाएं यूरेटर में से और यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगे। स्मॉलर पीसेस पास आउट ऑफ द बॉडी इन यूरिन। सो लिथोट्रिप्सी टेक्निक में अल्ट्रासाउंड वेव्स की मदद से लार्जर स्टोन पार्टिकल्स को स्मॉलर स्टोन पार्टिकल्स में ट्रांसफॉर्म किया जाता है और फिर उनको विद द हेल्प ऑफ यूरिन बॉडी से एक्सपेल कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। सो इट इज़ अ वेरी यूजफुल टेक्निक टू ट्रीट द किडनी स्टोन्स। दूसरा मेल फंक्शन कंडीशन तो हमने पढ़ा था किडनी फेलियर का। किडनी फेलियर्स के हमने दो तरीके पढ़े थे, एक पार्शियल फेलियर, पार्शियल फेलियर किडनीज में क्या था, ये किडनीज की फंक्शनैलिटी रिड्यूस्ड फंक्शनैलिटी थी, किडनीज प्रॉपरली फंक्शंस नहीं कर पाती थी। और दूसरी कंडीशन हमने देखी थी कि कंप्लीट फेलियर। कंप्लीट फेलियर में किडनीज बिल्कुल डैमेज हो चुकी होती हैं और बिल्कुल भी वर्क नहीं, बिल्कुल भी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं करती। तो पार्शियल किडनी फेलियर को ट्रीट करने के लिए हम डायलिसिस करते हैं और कंप्लीट फेलियर को ट्रीट करने के लिए ट्रांसप्लांट किया जाता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि डायलिसिस क्या है और ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है। डायलिसिस अब हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो उस सूरत में किया जाता है जब किडनी की फंक्शनिंग डेंजरस लेवल तक रिड्यूस हो जाए, यानी बिलो 50% हो जाए और किडनीज प्रॉपरली ब्लड फिल्टर ना कर सकें तो हम डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस के दो तरीके हैं, एक है हीमोडायलिसिस और एक है पेरिटोनियल डायलिसिस।
हेमोडायलिसिस में क्या किया जाता है, ये आप जैसे डायग्राम में देख रहे हैं कि ब्लड को बॉडी से बाहर लाके आर्टिफिशियल प्रोसेस के थ्रू क्लीन किया जाता है। इस प्रोसेस में बाजू में एक शाफ्ट क्रिएट की जाती है, एक कैथीटर के थ्रू बॉडी का ब्लड बॉडी से बाहर लेके आया जाता है। ब्लड इज रिमूव फॉर क्लीनिंग। इस ब्लड को एक डायलाइजर से गुजारा जाता है। ये डायलाइजर एक्चुअली एक्ट एज अ किडनी। इसमें कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ फोर्सेस की मदद से ब्लड में से तमाम वेस्ट मैटर रिमूव कर दिया जाता है। यहाँ से एक तरफ से फ्रेश डायलाइजेट एंटर किया जाता है और दूसरी तरफ से वेस्ट यानी यूज डायलाइजेट रिमूव कर दिया जाता है। इस डायलाइजर से गुजरने के बाद क्लीन ब्लड जिसमें से तमाम वेस्ट मटेरियल रिमूव हो चुका होता है, एक पाइप के थ्रू, एक वेसल के थ्रू बॉडी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसे हीमोडायलिसिस कहते हैं, जिसमें बॉडी का तमाम ब्लड एक पाइप वेसल के थ्रू आर्टिफिशियल किडनी में बॉडी से बाहर क्लीन किया जाता है। दूसरी टाइप है पेरिटोनियल डायलिसिस। इस पेरिटोनियल डायलिसिस में ब्लड को बॉडी से बाहर नहीं लेके आया जाता, बल्कि इनसाइड द बॉडी ही क्लीन किया जाता है। वो इस तरह से कि एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड, एक डायलाइजेट, जिसे यहाँ पे हीमोडायलिसिस में बॉडी से बाहर यूज किया गया था, उस डायलाइजेट को बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, बॉडी के अंदर दाखिल किया जाता है। वो डायलाइजेट ब्लड में से तमाम वेस्ट मटेरियल क्लीन करके ब्लड को प्यूरिफाई करता है और फिर उस डर्टी यानी यूज डायलाइजेट को बॉडी से निकाल लिया जाता है। इन दोनों प्रोसेसेस को पढ़ने के बाद अब हम पिक्चर्स की मदद से मज़ीद इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने हीमोडायलिसिस की एक पिक्चर है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इस पूरे प्रोसेस की। इसमें आप देख सकते हैं कि दो शाफ्ट्स इंसर्ट की जाती हैं बाजू में। एक शाफ्ट से ब्लड जो कि डर्टी ब्लड है, जिसमें सारा वेस्ट मटेरियल है, वो बाहर लाया जाता है बॉडी के। ये सारा वो डायलाइजर है। इस डायलाइजर में कुछ केमिकल्स प्रेजेंट हैं, कुछ फ्लूइड प्रेजेंट है जो कि इस पूरे ब्लड में की क्लीनिंग करेगा और इसमें से वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव करेगा। ये जो रेड पोर्शन है इसमें ब्लड है। वो पोर्शन ब्लड का जिसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं ये डर्टी ब्लड है, जिसमें वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है। और ये जो ब्लू पोर्शन है इसमें ये डायलाइजेट है जो कि इस ब्लड की क्लीनिंग करेगा। जैसे ही ब्लड इस डायलाइजर के साथ मैचअप होगा, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से गुजर के जहाँ एक तरफ से फ्रेश डायलाइजेट आ रहा है, तो ब्लड की क्लीनिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे ब्लड इसमें से गुजरता चला जाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव होते चले जाएंगे और वेस्ट प्रोडक्ट्स वाला डायलाइजेट एक अलग फ्लास्क में, एक अलग कंटेनर में कलेक्ट कर लिया जाएगा, जबकि जो क्लीन ब्लड है वो एक दूसरी शाफ्ट या वेसल के थ्रू बॉडी में दोबारा इंटर कर दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअल प्रोसेस की रिप्रेजेंटेशन है कि एक शाफ्ट के थ्रू ब्लड डायलाइजर में जा रहा है, डायलाइजर में डायलाइजेट प्रेजेंट होगा और फिर वहाँ से ब्लड की फिल्ट्रेशन होगी और क्लीन ब्लड एक दूसरी वेसल के थ्रू ब्लड में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस तरह से ये हीमोडायलिसिस का प्रोसेस पाए तकमील तक पहुँचता है। अब आप देखते हैं कि पेरिटोनियल डायलिसिस कैसे होता है। ये पेरिटोनियल डायलिसिस में हमने पढ़ा था कि ब्लड को बॉडी से बाहर नहीं लेके आया जाता, बल्कि बॉडी के अंदर ही ब्लड की क्लीनिंग कर दी जाती है। यहाँ पे एक कैथीटर, एक पैच अप्लाई कर दिया जाता है। एक पैच का मतलब है कि एक वेसल बॉडी की पेरिटोनियल कैविटी में इंसर्ट कर दी जाती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे एक कैथीटर यानी एक वेसल, एक ट्यूब यहाँ पे पेरिटोनियल कैविटी में ऐड कर दी जाती है। पहले आपको पता होना चाहिए कि पेरिटोनियल कैविटी क्या है। पेरिटोनियल कैविटी बॉडी का वो पार्ट है जिसमें सारे लोअर ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, जैसा कि इंटेस्टाइन्स है, जैसा कि स्टमक है। आप जानते हैं कि ये सारे ऑर्गन्स हमारे एक कवरिंग में, एक कवर में, एक गुलाफ में इनक्लोज्ड होते हैं। उस गुलाफ में ये कैथीटर ऐड कर दिया जाता है। इस कैथीटर का लिंक होता है डायलाइजेट बैग के साथ। इस डायलाइजेट बैग में वो सारा फ्लूइड है जो कि ब्लड की क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे ही इसको ऐड कर दिया, इसके अलावा यहाँ पे एक और बैग भी अटैच है जिसमें जिसे ड्रेनेज बैग कहा जाता है, जिसमें वो सारा वेस्ट मटेरियल यानी कि यूज डायलाइजेट जिसमें बॉडी का वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है वो कलेक्ट किया जाता है। कैथीटर को फर्स्ट ऑफ ऑल इस पेरिटोनियल कैविटी में इंसर्ट किया जाता है। एक तरफ से फ्रेश डायलाइजेट
इंटर होगा। अब ये जो फ्रेश डायलाइजेट है ये क्या करेगा कि ये बॉडी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लड की क्लीनिंग करेगा। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट्स क्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स इनटू द पेरिटोनियल स्पेस। अब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स यानी इंटेस्टाइन, स्टमक वगैरह ये एक गुलाफ में प्रेजेंट है और ये जो गुलाफ है ये सेमी परमिएबल है, यानी इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स बॉडी में जा सकते हैं और कुछ नहीं जा सकते हैं। सो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट्स को कैचअप करेगा, बॉडी से एक्सक्रीट करवाएगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, जिसे बाद में इस ड्रेनेज बैग में इकट्ठा कर लिया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट्स ब्लड में, ये ब्लड था, ब्लड से ट्रांसफ़र हो रही हैं डायलाइजेट में और फिर वहाँ से इसे कलेक्ट कर लिया जाएगा वेस्ट ड्रेनेज बैग में। सो ये दो प्रोसेस थे हीमोडायलिसिस के और पेरिटोनियल डायलिसिस के, जिसके ज़रिए ब्लड की आर्टिफिशियल मेथड से प्यूरिफिकेशन की जाती है। नेक्स्ट कम्स द किडनी ट्रांसप्लांट। अब किडनी ट्रांसप्लांट उस सूरत में किया जाता है जब किडनी कंप्लीट फेलियर का सामना हो, व्हेन किडनीज फेल टू परफॉर्म देयर फंक्शन। तो फिर एक ही सोल्यूशन रह जाता है कि वो जो डैमेज किडनी है, जो फेलियर किडनी है, उसको बॉडी से बाहर निकाल के एक हेल्दी किडनी वहाँ पे इंसर्ट कर दी जाए। हेल्दी किडनी किसी ना किसी डोनर से ली जाती है, किसी हेल्दी पर्सन से ली जाती है और उसको एक दूसरी प्लेस पे रिप्लेस कर दिया। एक सर्जरी के थ्रू जो डैमेज किडनी थी उसको बॉडी से बाहर निकाल के एक हेल्दी किडनी जिसका रिसिपिएंट के साथ यानी पेशेंट के ब्लड के साथ और टिश्यूज़ के साथ जो मैच हो जाए उसको एक दूसरी जगह पे इंसर्ट कर दिया जाता है और उसको सर्जरी के थ्रू डोनेटेड किडनी की आर्टरीज और वेन्स को पेशेंट के आर्टरीज और वेन के साथ ज्वाइन कर दिया जाता है। इस तरह से पेशेंट का ब्लड नॉर्मल तरीके से फंक्शन करने लगता है, नॉर्मल तरीके से फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजरने लगता है। The kidney from a healthy donor is transplanted to the patient. The donor's kidney is fully examined before transplant and cross-matched with the patient's kidney. ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर टिश्यूज़ और ब्लड पेशेंट्स का और डोनर का मैच ना हो तो ये पेशेंट के लिए डेथली साबित हो सकता है। Then the patient's kidney is replaced with the donor's kidney. पेशेंट की किडनी को बाहर निकाल के रिमूव करके उसमें डोनर्स की किडनी को इंसर्ट कर दिया जाता है। डोनेटेड किडनी इज अटैच्ड टू द रेस्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ज्वाइनिंग ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। यह बात हम डिस्कस कर चुके हैं। द पेशेंट्स कैन लिव एग्जैक्टली लाइक द वे ही वाज लिविंग बिफोर हैविंग एनी किडनी डिजीज। सो इस तरीके से भी किडनी के डिसऑर्डर्स को क्योर किया जाता है। अब आते हैं हम अपने होमवर्क की तरफ। यहाँ पे हम अपने तमाम SLO चैप्टर 1 की अचीव कर चुके हैं। हमने नर्वस सिस्टम को पढ़ा, इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ा और आज हम लास्ट SLO के होमवर्क को डिस्कस कर रहे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज पेज 19 में देखें पार्ट बी। पार्ट ए के तमाम MCQ हम सॉल्व कर चुके हैं। पार्ट बी का लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के टॉपिक से रेलेवेंट है जिसे आज हम सॉल्व करेंगे। लिथोट्रिप्सी इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर लार्जर साइज किडनी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए आपने अपना व्यू देना है कि क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि लिथोट्रिप्सी ही लार्ज साइज किडनी स्टोन्स के ट्रीटमेंट के लिए यूजफुल की होती है। अगर तो आप एग्री करते हैं तो आप इसकी फेवर में आर्ग्यू करेंगे और अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आप इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट लिखेंगे जिससे ये स्टेटमेंट जस्टिफाई हो सकेगी। अब रिव्यू एक्सरसाइज पेज 20 को देखिए। इसका MCQ नंबर 10 है। What will happen to healthy donor if he she donates his kidney? अगर एक हेल्दी पर्सन अपना किडनी डोनेट कर दे तो उस पर्सन के साथ क्या होगा? He will die, he will survive and live happily. No urination will happen ever. Urea will be formed but in less amount. इनमें से कौन सी सिचुएशन होगी वो आपने राइट आंसर को टिक करना है। एक बात याद रखिए कि हमारे ह्यूमन बीइंग्स एक किडनी के साथ भी सर्वाइव कर सकते हैं। किडनी अगरचे एक किडनी पे लोड ज़्यादा हो जाएगा, ऐसी सूरत में अगर एक किडनी फेलियर हो जाए, लेकिन उसके साथ सर्वाइव किया जा सकता है प्रॉपर डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज के साथ। सो मूव टू द पार्ट बी। ये हम सारे का सारा सॉल्व कर चुके हैं। पार्ट सी में देखते हैं। पार्ट सी का लास्ट क्वेश्चन है सजेस्ट टेक्निक्स टू क्योर प्रॉब्लम्स ऑफ किडनी। किडनी प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए आपने जो टेक्निक्स पढ़ी वो आप प्रॉब्लम वाइज सॉल्व करेंगे। पहले आप प्रॉब्लम लिखेंगे कि किस प्रॉब्लम के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है और फिर उस टेक्निक को इस्तेमाल करने का प्रोसीजर भी बयान करेंगे। अब हम आते हैं अपने समर पैक की तरफ। समर पैक के 26 और 27 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे चैप्टर 1 के। अब हम 28 क्वेश्चन देखते हैं कि स्मॉल किडनी स्टोन्स कैन बी क्योर्ड बाय। अब स्मॉल किडनी स्टोन्स को क्योर करने का क्या मेथड है? क्या ये लिथोट्रिप्सी है, डायलिसिस है, किडनी ट्रांसप्लांट है या इनमें से कोई भी नहीं है? आप राइट आंसर को चूज़ करने के बाद उसकी रीज़न भी देंगे कि आपने ये आंसर क्यों चूज़ किया। नेक्स्ट का क्वेश्चन 29 दैट इज डायलिसिस क्योर्स। डायलिसिस किस मेल फंक्शन को क्योर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है?
क्या ये स्मॉल किडनी स्टोन्स के लिए है, लार्ज किडनी स्टोन्स के लिए है, पार्शियल किडनी फेलियर या ऑल ऑफ दिस। इनमें से जो जिस कंडीशन के लिए भी डायलिसिस इस्तेमाल किया जाता है आप उसको मार्क करेंगे और उसकी रीज़न बयान करेंगे। नेक्स्ट इज MCQ नंबर 30। इन डायलिसिस प्रोसेस वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड। अब डायलिसिस प्रोसेस आप पढ़ चुके हैं, तो इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स कैसे रिमूव की जाती हैं? आर्टिफिशियल ग्लोमेरुलस के थ्रू, पासिंग ब्लड थ्रू फिल्टर पेपर, कि ब्लड को फिल्टर पेपर में से गुजार दिया जाए, यूजिंग हेमोडायलिसिस, या फिर सर्जिकल रिमूवल ऑफ वेस्ट। क्या वेस्ट सर्जिकल रिमूवल से रिमूव किया जाता है? जो भी राइट आंसर है आप उसको मार्क करने के बाद उसकी रीज़न भी लिखेंगे। अब हम आते हैं समर पैक से अपने क्वेश्चन आंसर सेक्शन की तरफ। पार्ट बी और सी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डी, E और F करेंगे। हाउ आर स्टोन्स रिमूव्ड आउट ऑफ द किडनी? यू नो द मेथड्स, you know the techniques very well by which kidney stones are removed out of the body. So you first enlist them and then describe them briefly. Then part E is describe the process of dialysis. Dialysis दो तरीकों से होता है, हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। आप इन दोनों को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे और अगर पॉसिबल भी हो तो इनकी डायग्राम बनाएंगे। नंबर F क्वेश्चन है, इन व्हाट कंडीशंस इज किडनी ट्रांसप्लांट नीडेड? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हेन वी नीड अ किडनी ट्रांसप्लांट। आप उन कंडीशंस को एक्सप्लेन करेंगे ब्रीफली। Here ends up our chapter 1. In the next lecture from science of grade 8 we will start chapter 2, that is about heredity. Here you studied in detail the two organ systems, nervous system and as well as excretory systems. आप इनके तमाम SLOs को बहुत अच्छे से अचीव कर चुके होंगे। Thank you very much.